वेलकम टू AKC टेक्निकल क्लासेस। डियर स्टूडेंट, आज हम अर्थक्वेक इंजीनियरिंग के सिविल 5th सेमेस्टर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको देखने वाले हैं। इसमें सिविल 5th सेमेस्टर के सारे वीडियोज मतलब सारे सब्जेक्ट के वीडियोज आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो सारे वीडियोज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोज आप जाकर देख लीजिएगा। तो अर्थक्वेक में जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं जो आपके पेपर में आ सकते हैं उन सबको इसमें सम्मिलित किया गया है। तो अच्छे से ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और चैनल पे भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, भूकंप किसे कहते हैं, यानी कि व्हाट इज द अर्थक्वेक, तथा इससे उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के तरंगों का विस्तार में लिखिए। तथा आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द अर्थक्वेक, उसके बाद फिर या ऐसे भी अलग क्वेश्चन करके पूछ सकता है कि भूकंप के दौरान उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की तरंग कौन कौन सी है उनको लिखना है। ठीक, तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक होती है टेक्टोनिक प्लेट। तो टेक्टोनिक प्लेट थियरी आई है एक, उसके आधार पे भूकंप का वर्णन करना। ठीक, आप इसे देख लीजिएगा। टेक्टोनिक प्लेट थियरी के आधार पे भूकंप का वर्णन किस प्रकार से होता है। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से। तो ये दो क्वेश्चन हो चुके हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम में आगे। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, पृथ्वी के अंदर भूकंप आने के कौन कौन से कारण है, यानी कि भूकंप किस कारण से आते हैं पृथ्वी के अंदर, यानी कि पृथ्वी के अंदर हलचल किस कारण से उत्पन्न होती है, उन सभी कारणों को आपको लिखना है। ठीक, आप इसे पॉइंट टू पॉइंट करके लिख सकते हैं या हेडिंग वाइज लिख सकते हैं और मिनिमम 5 नंबर के आएंगे तो 5 हेडिंग जरूर लिखिएगा इसमें। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, भूकंप के परिमाण तथा तीव्रता में अंतर समझाइए। आप एक चीज़ यहाँ पे स्पष्ट क्लियर कर देना चाहते हैं हम आप लोगों को, ये जो परिमाण होता है और तीव्रता होता है, भूकंप के परिमाण और तीव्रता ये दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक, तो इन दोनों अलग अलग चीज़ों को अच्छे से भली भांति पढ़ लीजिएगा। तो इन दोनों में अंतर समझाना है, नहीं तो ऐसे भी पूछ सकता है भूकंप के परिमाण और तीव्रता को समझाइए। ठीक, जो 5वां नंबर क्वेश्चन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो होते हैं सिस्मोग्राफ। ये सिस्मोग्राफ होते क्या हैं तथा ये कैसे कार्य करता है इसे समझाना है कि सिस्मोलॉजी, व्हाट इज द सिस्मोलॉजी या सिस्मोग्राफ ये होते क्या है, ये कैसे कार्य करता है, मतलब भूकंप को ऐसे इसके द्वारा कैसे एनालाइज करते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको ऐसा करना है कि सिस्मोग्राफ कैसे कार्य करता है, इसका जो इंस्ट्रूमेंट है उसका फिगर, ये सब भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। 6वां क्वेश्चन देखते हैं आगे। भारत में भूकंप के विस्तार को अपने शब्दों में बताइए। देखिए, भारत में भूकंप के विस्तार यानी कि भारत में भूकंप कितने जोनों में आता है, इन सबको विस्तार से अपने शब्दों में बताइए। यहाँ आपको एक चीज़ अगर आता हो तो बना दीजिएगा इंडिया का मैप पे इंडिया के मैप पे बनाकर अगर आप इसे शो करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा और सबसे सूटेबल लगेगा एग्जामिनर को और सबसे ज़्यादा नंबर आपको इस पर दे देगा। मतलब जितने नंबर का रहेगा टोटल नंबर देने पड़ेंगे उसको। ठीक, तो 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप के समय कौन कौन से बल उत्पन्न होते हैं। अब देखिए, जब भूकंप आता है तो उसके समय कौन कौन से बल उत्पन्न होते हैं ये बहुत बार पूछा गया है और ये बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है। इसे अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा कि कौन कौन से भूकंप के दौरान बल उत्पन्न होते हैं और उस बल से कौन कौन सी एनर्जी उत्पन्न होती है जिसकी वजह से भूकंप आते हैं, ये भी देख लीजिएगा। और देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन, संरचनाओं में विफल होने के कारणों को सब बताइए। यानी कि भूकंप के दौरान संरचनाएं ढह जाती हैं या गिर जाती हैं या कहीं कहीं तरह दीवारों में क्रैक आ जाती हैं, तो ये किस कारण से होते हैं, इन सबको अच्छे से आपको समझाना है। ठीक, तो ये हो गया आपका 8वां क्वेश्चन। और आगे बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन पे, डायाफ्राम अब असफलता यानी कि डायाफ्राम फेलियर क्या होते हैं, इसे अपने शब्दों में आप लिखना है। डायाफ्राम फेलियर होते क्या है, इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये बहुत बार ही पूछा गया, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो इसे अच्छे से पढ़िएगा। और देखिए, एक होती है भूकंप रोधी भवन, मतलब जब घर निर्माण करते हैं तो भूकंप रोधी भवन के निर्माण करते हैं तो उसके समय कौन सी ऐसी बातें याद रखनी चाहिए जिससे कि भवन भूकंप रोधी बन सके, यानी कि भूकंप रोधी भवन के निर्माण के समय ध्यान देने योग्य बातें, इसे पॉइंट टू पॉइंट आप लिख कर आइएगा, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे।
उसके बाद देखिए डायफ्राम फेलियर के बाद एक आती है ज्यामितीय असफलता या जियोमेट्रिकल फेलियर। तो ये क्या होती है भूकंप के समय, इसको भी अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन हो गया डायफ्राम फेलियर्स। ठीक, उसके बाद आती है 12 नंबर क्वेश्चन रेट्रोफिटिंग के उद्देश्य। मतलब रेट्रोफिटिंग ये होते क्या है, मतलब रेट्रोफिटिंग क्या होती है, किस पर्पज की, इसके पीछे का पर्पज मतलब कौन सा मकसद होता है कि हम लोग रेट्रोफिटिंग करें। ठीक, तो ये हो गया 12 नंबर क्वेश्चन। अब 13 नंबर क्वेश्चन देखिए भूकंप आने से पूर्व, यानी कि भूकंप जब नहीं आया होता उससे पहले और भूकंप आने के दौरान, मतलब जिस समय भूकंप आया होता है उस समय तथा उसके बाद की स्थितियों पर संक्षिप्त परिचय दीजिए। यानी कि उसके बाद की कौन कौन सी दृश्य सामने आते हैं उसको अच्छे से लिखिए। ठीक, तो आपको इतना याद करना पड़ेगा और इसको लिखना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन और यहाँ से देखिए बन सकता है, उसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भूकंप आने से पूर्व, भूकंप आने के दौरान तथा भूकंप आने के बाद स्थिति के आपको कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए। ठीक, इतना सब आपको अच्छे से, इसको भी अच्छे से ध्यान में कंसीडर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। मतलब तो 14 नंबर क्वेश्चन है आपदा प्रबंधन क्या है, मतलब डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है तथा इसके कौन कौन से मूलभूत आवश्यकता है, यानी कि जैसे फंडामेंटल फीचर्स क्या होती है, रिक्वायरमेंट क्या होती है, इसको अच्छे से आप देख लीजिए कि आपदा प्रबंधन होते क्या है, इससे कौन कौन सी आवश्यकताएँ होती हैं। तो आपका ये 14 क्वेश्चन हो गया। आप 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपदा प्रबंधन में आप किस तरह से सहयोग कर सकते हैं, जब कोई आपदा आती है या विपदा आती है उस समय आप किस तरीके से आप सहयोग कर सकते हैं, अपने विचार व्यक्त कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि आपदा परिवर्तन मतलब आपदा आने के समय जो ऐसे प्रबंध जिससे आपदा को कम किया जाए या मिनिमाइज कर दिया जाए नुकसान को या जनहानि कम हो, उस समय आप किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं, अपने विचार को व्यक्त करना आप सीख मतलब आप किस तरह व्यक्त करेंगे इसे आप अच्छे से लिखिएगा। अब आपको हम बता दें कि अभी तक चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी अपने दोस्तों को इस चैनल से जुड़ने के लिए बोलिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा। तो मिलते हैं अब आगे के कुछ नए वीडियो में कुछ नए ट्रिक्स के साथ।